रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे। जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले अपना दान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। 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 बोलो नारायण भगवान की जय। उसी समय महाराज बलि बाहर आए तो देखा कि अरे ब्राह्मण आए हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यां, ब्रह्मणिकं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात्, मन्ये त्वार्थवपूर्धरम्। ब्राह्मण कुमार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज मेरे समस्त पितरों की तृप्ति हो गई है, मेरा वंश पवित्र हो गया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो श्री वामन भगवान कहते हैं कि राजन,
तुमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है ना, ये तुम्हारे वंश परंपरा की शिक्षा है, संस्कार है। जो तुमने इतने सुंदर मधुर वचन बोले हैं। आप मोह मांगी वस्तु देने वाले हैं, ये मैं जानता हूं, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मांगने आया हूं। 3 पग धरती चाहिए मुझे, और वो भी मेरे पैर से। राजा बलि हंसे, ब्राह्मण कुमार, बातें तो तुम्हारी वृद्धों जैसी है और बुद्धि देखो छोटे बच्चों की तरह। अरे मैं द्वीप के द्वीप दे सकता हूं, पृथ्वी दे सकता हूं। जो मेरे पास एक बार आता है ना, उसे दोबारा कहीं नहीं मांगना पड़ता है। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं। बलि कह रहा है, सब कुछ दे सकता हूं, ढंग से मांगो। श्री वामन भगवान ने कहा, माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, फिर भी आपसे मैं ज्यादा नहीं मांग सकता हूं। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। भगवान किस प्रकार वचन सुनकर के बलि हंस पड़े। वामन भगवान, आपके 3 पग तो मेरे ही हाथ में आ जाएंगे, अभी भी सोचो समझो, ढंग से मांगो। कहा नहीं नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। तो बलि ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही संकल्प के लिए जल का पात्र उठाते हैं तो शुक्राचार्य जी समझ गए, ए बलि क्या कर रहा है। समझा रहे हैं, ये मायावी है, तुझे ठगने आया है। क्यों तू दैत्यों पर अत्याचार करने जा रहा है। मत दे 3 पग धरती, ये 3 पग धरती के बहाने सब कुछ छीन लेगा। कुलगुरु शुक्राचार्य जी के समझाने पर भी बलि दान देने को तैयार है। नहीं गुरु जी, मैं तो दान दूंगा, आज तक मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं गया है। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, मूर्ख है तू, अज्ञानी है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है तू, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, इसलिए तू शीघ्र अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा, मैं तुझे शाप देता हूं। राजा बलि बड़े महात्मा थे, कुलगुरु के शाप देने पर भी सत्य से डिगे नहीं। उन्होंने वामन भगवान का पूजन किया। उसी समय उनकी पत्नी विंध्यावली आती है, स्वर्ण कलश लेकर के, उसमें जल है। दोनों ने वामन भगवान के पांव को धोए, संकल्प कर दिया कि वामन भगवान, संकल्प दे दिया मैंने, 3 पग धरती का नापिया। अभी भी सोचिए, ठीक से मांगिए, आपके 3 पग तो मेरे हाथ में आएंगे। जैसे संकल्प दिया, उसी समय वामन भगवान बढ़ने लगते हैं। एक पग से सारी धरती नाप दी, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास तिनका भी नहीं है। भगवान का वह पग महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक पहुंच गया। और भगवान के पांव का जो नख है, उसकी नख की आभा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे प्रभु का चरण आया है, तो तुरंत अपने कमंडलों के जल से भगवान के चरणों को धोने लग गए। और वही जल धरती में आकर के सुंदर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के रूप में प्रणीत हो जाता है। बोलो गंगे मैया की जय। अब वामन भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया। दैत्यों ने देखा कि वामन ने 3 पग धरती के बहाने हमारे राजा से सब कुछ छीन लिया, मारो इसको, ये मायावी विष्णु है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वामन भगवान के जो पार्षद हैं, उन्होंने देखा, अच्छा ये दैत्य युद्ध करने आ रहे हैं, तो वामन भगवान के पार्षद भी आते हैं। युद्ध होता है, संहार करने लग गए। तो बलि ने सैनिकों से कहा कि सीधे यहां से पाताल लोक चले जाओ, रसातल को जाओ, युद्ध नहीं करना है। तो भगवान के हृदय की बात को जान करके पक्षीराज गरुड़ जी ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। वामन भगवान कहते हैं, हे बलि, 3 पग धरती देने का संकल्प किया था, 1 पग से स्वर्ग लोक नाप दिया, 1 पग से मैंने धरती नाप दी, अब तो तीसरा पग के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अरे तुमने प्रतिज्ञा करी थी, उसे तुम पूरा नहीं कर पाए हो, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। जो देने की प्रतिज्ञा करता है पहले कि मैं अमुक वस्तु दूंगा और नहीं देता है, उसे नरक जाना पड़ता है। तुम्हें घमंड हो गया था कि मैं दे सकता हूं। भगवान की बात को सुनकर के बलि ने कहा, प्रभु आपकी कीर्ति बड़ी ही पवित्र है, आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य न समझे, मैं उसे सत्य करके दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, अरे क्या देगा तू मुझे अब। तो बलि कहते हैं, हे प्रभु, जब सब कुछ आपका हो गया है तो कृपा करके आप अपना ये तीसरा पग मेरे सिर में रख दीजिए, मुझे भी अपना बना दीजिए। हे प्रभु, मुझे नरक का भय नहीं है,
और ना ही मुझे ये भय है, ये दुख है कि मेरा राजपाट छीन गया है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं, कहीं मेरे मान सम्मान पर ठेस न पहुंच जाए, कहीं मेरे पूर्वजों के मान सम्मान पर ठेस न पहुंच जाए। हम असुर हैं और आप हमारे गुरु हैं, आप बार बार हमको शिक्षा दिया करते हैं। उसी समय प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने देखा कि बलि बंधा हुआ है, भगवान को हाथ जोड़ा, रो पड़े, हे प्रभु छोड़ दो इसे। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रभु सब कुछ ले लिया है आपने बलि का, अब इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, कृपा करो। तो भगवान वामन कहते हैं ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि त्वदिशो विदिनोम्यः यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकं मा चाथ मन्यते। ब्रह्मा जी सुनो, मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसका मैं सबसे पहले धन छीन लेता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला होता है तो वह मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बलि दैत्य वंश में अग्रगण्य है और उस वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिस माया को जीतना बहुत कठिन है।